हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखो राजू, हाँ हाँ। एक चीज हम आपको सबको समझना पड़ेगी कि विगत 75 सालों में हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। और अंग्रेजों ने जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी, हाँ हाँ। वह 1857 की क्रांति को कुचलने के लक्ष्य से बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य आम भारतीय आदमी को अपमानित करना, शोषित करना, उत्पीड़ित करना था और प्रक्रिया में फंसाकर उसे बर्बाद करने का था और न्याय से वंचित रखने का था। न्याय देना उसका मकसद नहीं था, नहीं था, न्याय बिल्कुल से नहीं था। वंचित रखना उसका मकसद था। आप थाने में जा रहे हैं, आपने आर्टिफिशियली कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, सिविल 3 तरीके के ऑफेंसेस बना दिए। आम जनता कहां जाए, विशेष तौर पे गरीब जनता कहां जाए जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और प्रभावशाली लोगों को से पैसे लेकर राजनीतिक दबाव में छोटी मोटी धाराएं लगा करके जो है, झूठी धाराएं लगाकर, झूठा केस बनाकर आपको और आपके परिवार के लोगों को सिर्फ दबाव बनाने के लिए और स्वार्थ पूर्ति के लिए बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो अभी जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, सवाल उठता है कि क्या वो कोई डेमोक्रेसी है? हाँ डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मेरा ऐसा मानना है कि हम जी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। पार्टी अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही है, अनपढ़, गवार, बाहुबली, महाबली और अपराधियों पैसे को वाले टिकट दे, और पैसे वालों और अपराधियों को टिकट दे रही है। और ये अपराधी लोग दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसा बांटकर अब जीतने की प्रक्रिया में भी अपराध घटित कर रहे हैं, कर रहे क्योंकि हैं। ये भी अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अपराधी, दुष्चरित्र और ये सब लोग मूर्ख बनाकर अपराध घटित करते हुए आपके वोट से जीतते हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल पार्टी विप से बंधे हुए असहाय प्राणी हैं, जिनकी हिम्मत और औकात नहीं है कि पार्टी विप से हटके कोई बात कह दें। है क्या इनकी हिम्मत? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि हम ये बातें करते रहेंगे या कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जन जागरण अभियान रखा है, जो कल रहेगा। नहीं नहीं, बहुत, हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई हमारी। अच्छा, तो इसमें 2 काम करिए कि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक गाड़ियों को जो है ना व्यवस्था करिए। उससे जो है आपका लोकल दबदबा भी बढ़ेगा। ठीक है ना? ठीक। दूसरी बात है कि हम में से अधिक लोग जो है आसपास के जिन क्षेत्रों से भी लोकसभा का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भर सकते हैं, भर दें। 1-2 नहीं, 10, 20 लोगों को भराओ। देखिए, आपके 25,000 रुपए लगना है, और कुछ लगना है क्या? और वो भी सिक्योरिटी है जो आपको वापस मिलेगी। जिस दिन आपकी वापसी है, यदि आप उसमें पीछे रह जाते हैं तो आपको अपना टिकट, वो नामांकन वापस ले लेना है। हाँ, पेट्रोल ले लेंगे तो वापसी मिल जाती तो है। आपका जो है सिक्योरिटी मनी भी वापस मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये चलिए, कल बैठ के चर्चा करेंगे। कल सुबह आपके गाड़ी से आएंगे। कुछ चर्चा अभी कर लेते हैं। अच्छा, और अभी लोगों से बात करिए, जैसे कितने आसपास के टिकट हैं। जो 10 टिकट, क्या हम 10 नामांकन 10 टिकटों पर हम जो है अपने लोगों से करा सकते हैं क्या? और एक एक सीट पर जो है 25-25, 50-50 लोगों को नामांकन भरना है। और उसमें प्रक्रिया ये है कि जो सभी को जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, राइट? सभी को टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, ठीक है ना? और ऐप को डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से बाकी लोगों को जोड़ना है। टेलीग्राम में भी अपने कांटेक्ट के लोगों को जोड़ना है। और इस रेस में यदि हम 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो हमें
क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थन की पात्रता बनती है। मतलब मैथिली शरण गुप्त ने कह दिया इस पे मिशन समर्थन नहीं देगा। मिशन समर्थन तब देगा जब आप ऐप को डाउनलोड 100 लोगों को करके जोड़ेंगे आप। कम से कम अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, आसपास के युवा साथी, आसपास के वरिष्ठ नागरिक और जिन संस्थाओं से, समाज से, संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़कर यदि आप 100 को जोड़ेंगे तो पात्रता हो गई। अब अज्यूम करिए कि 20 लोगों ने उसी लोकसभा सीट से नामांकन भरा है, तो फिर कंपटीशन आएगा। जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है प्रत्याशी कहलाएगा और बाकी सब लोग उसके समर्थन में विड्रॉ कर लेंगे, तो उससे उनकी सिक्योरिटी मनी भी वापस मिल जाएगी। तो इसमें नामांकन भरने में क्या कोई दिक्कत है? अब एकदम आदमी नहीं समझता है। नहीं, यहाँ पर तो अपने आदमियों से बात करें और जो है ना खड़े करा दें। लगे तो उसे 25,000 नहीं हो तो अपने 25,000 दे दें, बाद में उसका नामांकन वापस करके 25,000 वापस मिल जाएंगे। वापस ले लें। तो आप तो जो है अधिक से अधिक सीटों पे अपने से जुड़े लोगों को खड़ा कराइए, क्योंकि सभी लोगों को अलग अलग जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है। सभी को जो है 100 लोगों को जो है ना जोड़ना है, तो कम से कम 100 लोगों को जोड़ने की कवायद में तो वो फंसेंगे, ठीक है ना। और यदि नहीं जोड़ पाए तो उनको पात्रता नहीं होगी, और यदि उन्होंने जोड़ लिया और दूसरे लोगों ने उनसे ज्यादा जोड़े तो जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उसे जो है ना ये पात्रता बनेगी। और इससे जो है यदि और कुछ नहीं भी होता है तो एक जन जागरण होगा। अब ये बताइए, लोग बाग कहते हैं कि जुड़ने जुड़ाने से क्या होता है, तो जुड़ने जुड़ाने से जो धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे तो सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, यदि हम प्रतिदिन अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ते हैं और उनको संकल्पित करते हैं, शपथकृत करते हैं और उनको जोड़ते हैं, और ये चैन केवल 9 दिन चलने पे हम 100 करोड़ हो जाएंगे, केवल 9 दिन चलने में। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो केवल आप जुड़ गए हैं, इससे आप 90% वाले क्लब में आ गए। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो आप 99% वाले क्लब में आ गए। यदि आपने 20 को जोड़ दिया तो 99.9 के क्लब में आ गए। यदि आपने 30 को जोड़ दिया तो 99.99 के क्लब में आ गए। तो बताइए, क्या हम खुद को जोड़ने में दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 10 लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत है? 10 लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो संकल्पित करके 10 की चेन चलाएंगे तो आप 99% के क्लब में आ गए। धीरे धीरे लगेंगे तो 20 लोगों को जोड़ देंगे तो 99.9% के क्लब में आ जाएंगे। यदि हम 9 दिन में ना भी कर पाए तो 90 दिन में हो जाएगा, राइट। लेकिन ये यदि अभी हम बीज बो देंगे तो ये बीज जो है ना आगे चल के हमारा काम आएगा। तो अब इस बात वाला आपको यही विराम देते हैं, ठीक है ना। आप किस गाड़ी से आएंगे? मैं जो है केरला एक्सप्रेस से आऊंगा। झांसी क्या बजे पहुंचती है? 7:25 पे। ठीक। वो दिन भर का कार्यक्रम है, रात तक लगातार बस यही काम करेंगे और वापसी होना है। हाँ, ठीक है। ठीक। तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें अधिक से अधिक संख्या की जाइए और आसपास की जितनी भी 5, 6, 8 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें एक एक आदमी तो अपनी तरफ से खड़ा करिए और कोशिश करिए कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 25 लोग इकट्ठा जो है ना उतरे। 25 लोग जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें। 25 लोग जो है ना 100 लोगों को जोड़ें और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत का समर्थित उम्मीदवार कहलाएगा। मैथिली शरण गुप्त उसकी जो है जब वो बुलाएंगे तो उसके कैनवासिंग के लिए भी आएंगे, बैनर्स भी भेजेंगे, वीडियो भी भेजेंगे। और यदि इतना कर देते हैं तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा? आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको गुलामों के नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। तो मेरा आपसे कहना है कि आप इसमें ज्यादा ना पड़े और बाकी बातें अपन करते रहेंगे। आप इस कार्रवाई में भिड़िए, ठीक है? ठीक। ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।